तो अगर आप भी इस वीडियो पर आ गए हो तो स्किप मत करना, क्योंकि आज अपनी बात करने वाले हैं द साइलेंट ब्रेन किलर के बारे में, जो चुपचाप आपके ब्रेन को खत्म कर रहा है और आपको भी पता नहीं है। देन आज का जो अपना वीडियो है वो बेटा है हाउ सोशल मीडिया मेक्स स्टूडेंट्स डम्ब। सोशल मीडिया स्टूडेंट्स को कैसे डम्ब बना रहा है। सबसे पहले देखते हैं, साइलेंट ब्रेन किलर है ये फॉर स्टूडेंट्स के लिए, और ये मेरा पर्पस है इस वीडियो बनाने का, आपको अवेयर करना और मोटिवेशन के साथ, ताकि आपको पता लगे रियल में आप अपने साथ क्या कर रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ क्या कर रहे हो या अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। और अगर आप वीडियो स्किप कर देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप जैसा कोई और देखेगा, लेकिन जो देखेगा उसको सच में पता लगेगा कि आप लाइफ के साथ कर क्या रहे हो। सबसे पहले देखते हैं मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन आपको पता ही है, हम जनरली अपने करते हैं कि 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए मोबाइल को उठाते हैं, और आपने सुना भी होगा टाइम देखने के लिए फोन उठाया था, टाइम देखा ही नहीं, आधे घंटे चलाकर छोड़ दिया। टाइम देखा नहीं, बाद में याद आया कि मैंने तो टाइम देखने के लिए उठाया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हमें लगता है कि सोशल मीडिया हमारे लिए फ्री है। फ्री नहीं है। दुनिया की सबसे जो एक्सपेंसिव चीज है वो आपका अटेंशन है, वो आपका फोकस है। आप उस फ्री के कंटेंट के बदले दुनिया की सबसे महंगी चीज आपका अटेंशन, आपका फोकस, आपका टाइम, सबसे वैल्यूएबल जो है वो पे कर रहे हो। फ्री मत बोलना इसको। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं फ्री में कंटेंट मिल रहा है। फ्री नहीं है ये, आपके दुनिया के सबसे कीमती चीज जो आपकी अटेंशन है, फोकस है, आपकी टाइम है, और वो भी आपका क्रिटिकल टाइम जो आपका फ्यूचर बनाने वाला है उसको खा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, सोशल मीडिया वर्सेस इक्वल टू जंक फूड। अब जंक फूड आप पिज्जा बर्गर वगैरह जानते हो, कभी कभी खाते हैं तो टेस्टी लगता है, अगर बार बार खाया जाए तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ऐसी सोशल मीडिया है, अगर आप इसको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कभी कभी यूज करते हो तो ये आपके लिए ठीक है, अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन अगर इसको लगातार यूज कर रहे हो देन दिस इज अ ब्रेन किलर। आपकी मेमोरी, आपके फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन सबको खा जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। देन रील्स फील गुड हार्म ब्रेन, यानी रील शॉर्ट्स हमें अच्छे लगते हैं लेकिन ब्रेन को नुकसान करते हैं। इजी प्लेजर मिलता है अपने, इजी एक शॉर्ट देखा और खुश हुआ। अब इससे सबसे बड़ी बात है कि हमें जीरो एफर्ट की आदत हो जाती है, लेजीनेस आती है, काम करने का मन ही नहीं है। कहां से मिलेगा, करेगा जब फ्री में आपको खुशी मिल रही है तो एफर्ट्स क्यों लगाओगे, क्यों मेहनत करेगा कोई बच्चा। उसके बाद में ब्रेन स्टॉप्स डीप थिंकिंग, ऐसा दिमाग सोच ही नहीं पाता, लगातार नहीं सोच सकता एक किसी क्या नाम उसको टॉपिक पर जाती। तो बच्चों के आज के बच्चे क्या हो रहे हैं, एरोगेंट हो रहे हैं, गुस्सा ही आता है, इमोशन वाले हो रहे हैं, खुद को कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट जो विदाउट एफर्ट के मिलता है वो डिस्ट्रॉय करता है इंटेलिजेंस को। जो भी इंटरटेनमेंट आपको बिना एफर्ट्स के मिलता है वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। जब आप एक मेहनत करते हो उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है, उसकी जो खुशी है वो मजेदार अलग ही चीज है। उसके बाद में अटेंशन स्पैन डैमेज, ये सबसे खतरनाक चीज हो रही है। कुछ टाइम पहले 10-15 साल पहले अटेंशन टाइम बहुत ज्यादा था, 40 मिनट बोलते हैं, साइंटिफिक रिसर्च चाहिए, 40 मिनट्स फोकस हो सकता था किसी एक स्पेसिफिक काम के अंदर, 40 मिनट्स फोकस किया जा सकता था। इसलिए जो स्कूल बेल होती है, स्कूल के पीरियड्स है वो 40 to 50 मिनट या 35 मिनट इतने डिजाइन किए गए थे इस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। लेकिन आजकल 8 सेकेंड साइंस ने प्रूव कर दिया, आपका फोकस टाइम 8 सेकेंड है। 8 सेकेंड तक आप रुक सकते हो, उसके बाद में आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत खतरनाक चीज है। उसके बाद में डिस्ट्रैक्टेड जो माइंड होता है वो सक्सेस उसको मिल ही नहीं सकती। अब जब डिस्ट्रैक्शन होगा तो और क्या होगा, कांट रीड लॉन्ग आंसर, लंबे जो आंसर उनको रीड नहीं करना चाहता, कर नहीं सकता, करना भी नहीं चाहता। शॉर्ट्स में देखता है हर चीज, रील में देखता है, ढूंढता है शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा, कोई भी आज तक नहीं बना है। उसके बाद में कांट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट नहीं समझेगा, रट्टा मार लेगा। 2 जगह से शॉर्ट देखे, एक जगह से सोशल मीडिया से कहीं देखा, स्कूल के अंदर कुछ पढ़ा है, उसको रट्टा मार लेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा कि रियल में ये चीज क्या है। उसके बाद में डोपामाइन ट्रैप, इसके अंदर सारे बच्चे फंस गए, बेचारों को पता नहीं। डोपामाइन ट्रैप
हमारे माइंड के अंदर ऐसा होता है। डोपामाइन ट्रैप होता है। डोपामाइन ट्रैप का मतलब होता है एक केमिकल होता है जो हमें खुशी देता है, खुशी का केमिकल है। और ये भी एडिक्शन के जैसे, नशे के जैसे। हमें एक बार रील देखने की आदत लगती है, शॉर्ट देखने की आदत लगती है, तो हमें एडिक्शन हो जाता है। जैसे कोई चाय का पीने वाला है, वो एक बार पीता है, 2 बार पीता है, 4 बार पीता है, फिर 5 बार पीता है। एडिक्शन करने वाला सिगरेट पहले में 1 बार पीता है, फिर वो 5 बार पीता है, दिन में 10 बार पीता है, फिर वो चेन स्मोकर बन जाता है। ऐसे रील या शॉर्ट्स की या सोशल साइट्स की जो एडिक्शन है, ये क्या करता है, अपनी लिमिट्स को अपने आप इंक्रीज करता है। पहले दिन आप चलाओगे तो 5-7 मिनट चलाओगे, तीसरे दिन आप चलाओगे घंटे पर पहुंच जाओगे, और एक टाइम आएगा कि आपको फोन के बिना नींद ही नहीं आएगी। फोन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फोन अगर डेटा चला गया तो समझ लो सांस चली गई। ऐसे ऐसे मुंह लटका के खड़े रहते हैं, जैसे उनकी ब्रीदिंग खत्म हो गई, जैसे उनकी लाइफ ही खत्म हो गई बिना मोबाइल के। लाइक से डोपामाइन मिलता है, रील से डोपामाइन मिलता है, नोटिफिकेशन से डोपामाइन मिलता है। रिजल्ट क्या मिलता है? स्टडी फील पेनफुल, पढ़ना सबसे खतरनाक दर्द देने वाला लगता है। हार्ड वर्क फील यूजलेस, मेहनत करना ऐसे लगता है बेकार लोग मेहनत करते हैं, ऐसे हो जाता है टेंडेंसी माइंड की। ब्रेन वांट्स इजी प्लेजर, हमारा दिमाग ही इस तरीके से हो जाता है कि वो इजी से इजी प्लेजर को ढूंढता है, चाहता है बिल्कुल कम एफर्ट लगाऊं मेरे 99% आ जाए, बिल्कुल कम एफर्ट लगाऊं मेरे को फलानी जॉब चाहिए वो मिल जाए। ये बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके बारे में कोई सोशल साइट पर कोई इसके बारे में बता ही नहीं रहा। इसके बाद में नेक्स्ट चलते बेटा, कंपैरिजन डिजीज। ये भी एक बीमारी है, सोशल साइट वालों को स्पेशली होती है, जो सोशल साइट पर ज्यादा एंगेज रहते हैं। वो कंपैरिजन करते रहते, फलाने के पास ये गाड़ी, फलाने के इतने मार्क्स, फलाने इतना टॉप पर, खुद मेहनत नहीं करेंगे। और बहुत बार तो ये होता है कि जो सोशल साइट पर जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो रियल नहीं होती। बच्चे उसके चक्कर में आके बहुत सारी गलत चीजें सीख लेते हैं, जैसे फेक सक्सेस कुछ लोग पोस्ट कर देते हैं, एडिटेड बॉडी देखते हैं किसी की, तो वो एडिटिंग हो सकती है, या किसी ने स्टेरॉइड यूज किया होगा, बच्चे उसके पीछे चल पड़ते हैं। इफेक्ट ऑन स्टूडेंट क्या होता है? लो कॉन्फिडेंस होता है, उनको देख देख मेरा तो कुछ नहीं बनेगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। सेल्फ डाउट, खुद पे डाउट हो सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी इसी से आ रहा है। कंपैरिजन किल सेल्फ बिलीव, जब आप कंपैरिजन करते हो वो आपके बिलीव को खत्म कर देता है। मेमोरी एंड आईक्यू डैमेज सोशल साइट से सबसे ज्यादा हो रहा है। शॉर्ट वीडियो का मतलब है शॉर्ट मेमोरी, सीधी सी बात ही है। जितने शॉर्ट्स वीडियो देख, लास्ट आपने बड़ा वीडियो कौन सा देखा है? कुछ पता है? 1 घंटे का आपने वीडियो कब देखा था? बीच में भी 2-4 बार स्किप किया होगा, अगर किसी ने देखा भी है तो। नहीं तो 2x पे देखते हैं, देखना कोई बड़ी बात नहीं। अब बहुत सारे बच्चे तो इस वीडियो को भी छोड़ के चले गए होंगे, पहुंचे ही नहीं होंगे। इट मीन्स उनका फोकस, मेमोरी शॉर्ट है सर, फोकस है ही नहीं, अटेंशन टाइम है ही नहीं। उसके बाद में फॉरगेट कंसेप्ट क्विकली, जो भी चीज पढ़ते हैं सब भूल जाते हैं, बिकॉज मेमोरी शॉर्ट हो गई है। पुअर एग्जाम परफॉर्मेंस, एग्जाम में काहे के परफॉर्म करेंगे जब मेमोरी नहीं है, अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, एंड हार्ड वर्क नहीं है, कहां से परफॉर्मेंस आएगी, कहां से रिजल्ट आएगा? डीप लर्निंग नीड्स डीप फोकस, ये सबसे बड़ी बात। जब आप किसी चीज को डीप स्टडी करना चाहते हैं, उनको डीप फोकस चाहिए। अब जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ देखिए, उनके पास डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। जो चीज स्टडी कर रहे हैं, जो चीज उन्होंने अचीव की है, उसके पीछे पागल है, पागल। आप इलॉन मस्क को देख लीजिए, डॉक्टर कलाम की बायोग्राफी पढ़ के देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी पढ़ के देखिए, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ के देखिए, उनके पास डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं, टोटली फोकस थे एक टारगेट पे अपने लाइफ के लिए। उसके बाद में स्टूडेंट लाइफ इफेक्ट, स्टूडेंट की लाइफ पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लेट नाइट स्क्रॉलिंग है, सारी रात लगे रहेंगे, सारी रात लगे रहेंगे। पुअर स्लीप, नींद डीप नहीं आती, आती नहीं, ढंग से नींद नहीं आती है। और जो हमारी स्लीपिंग है वो हमारी बॉडी को रिकवर करती है, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करती है। आएगी नहीं डीप स्लीप तो कहाँ से ग्रोथ होगी, कहाँ से माइंड की ग्रोथ होगी, कहाँ से बॉडी की ग्रोथ होगी? लो एनर्जी, अब जो लगातार चलाते रहते एनर्जी नहीं, बोलेंगे तो ऐसे
यस, क्या है? ऐसी लाइफ को चला लोगे? कहां तक खींच के ले जाओगे? जैसे ऐसे लगता है लाइफ अपनी बॉडी को जैसे बाहर की तरह ढो रहे हैं, ऐसे ऐसे ढो रहे हैं। एनर्जी नहीं है, नो मोटिवेशन। खुद की लाइफ में क्या करना है, कुछ नहीं पता, सोचेंगे सर, देखेंगे, नो मोटिवेशन, नो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। जो एक बार डिसिप्लिन हो गया, वो समझ लो कि वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी, उसको हर चीज को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी साइड में, अपनी तरफ हर चीज को। चाहे आपकी सक्सेस है, चाहे मनी है, चाहे बॉडी हेल्थ है, कुछ भी हर चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। सक्सेस हीट्स डिस्ट्रैक्शन। सफलता है ना, वो उनको नहीं मिलती जो 50 जगह तीर चलाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक टारगेट, एक स्पेसिफिक गोल पर बार बार तीर चलाते हैं। फिर परफेक्शन आती है, बार बार करते हैं, खुद की मिस्टेक्स पता लगती है, परफेक्शन आती है, तो वर्ल्ड में आप यूनिक हो जाते हो। उसके बाद में 5 गोल्डन रूल्स। अभी इतनी दूर आई हो तो ये जरूरी है। अब आपको ये 5 गोल्डन रूल फॉलो करने हैं। नो फोन आफ्टर वेकिंग अप। जागते ही फोन नहीं उठाना, चाहे जान निकल जाए, सांस आना बंद हो जाए तो हो जाए, जागते ही फोन उठाना नहीं है। सुबह उठ के फोन नहीं उठाना। फोन अवे ड्यूरिंग स्टडी। जब पढ़ने बैठो घंटे, आधे घंटे, 40 मिनट, 2 घंटे के लिए, तो फोन अवे, दूर दूर कर दो। मम्मी पापा को दे दो, उनको बोल दो, क्या किसी दोस्त को बोल दो, या फिर उसके अंदर सिस्टम होते हैं आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन लगाओ। स्क्रीन टाइमिंग वॉच करो, कितने घंटे देखा, उसको डिक्रीज करो धीरे धीरे करके, या स्विच ऑफ कर दो। आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो धरती घूमना बंद नहीं कर देगी, ऐसी घूमती रहेगी दुनिया, ऐसी चलती रहेगी। खुद पर काम करो। उसके बाद में नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, जितने भी आ रहे हैं। कोशिश करो भी जो भी सोशल साइट आप यूज करते हो उसके बाद में उसमें सेटअप होना चाहिए, 1 सेकंड लगती है, और सेटिंग के अंदर जाकर उसके नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, उसके डेटा को ऑफ कर दो, उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के डेटा को ऑफ कर दो। जब डेटा ऑफ रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो आपको ये नहीं लगेगा भी मैसेज आ गया, ऐसा नहीं लगेगा। उसके बाद में रील ओनली एज रिवार्ड। रील देखना चाहते हो तो कभी रिवार्ड के, जैसे भी 1 घंटा पढ़ूंगा तो फिर मैं 1 आधी रील देख सकता हूँ। बाकी मैं तो ये बोलता हूँ इससे दूर ही रहो, दूर ही रहो। फोकस को खत्म कर दे, क्योंकि एडिक्शन है बेटा। एक बार ऐसे करने की हैबिट हो गई ऐसे, तो वो हैबिट ऐसे ही चलती रहती ऐसे, और टाइम ही पता नहीं लगता, 4 घंटे 5 घंटे। उसके बाद वीकली सोशल डिटॉक्स। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत जरूरी चीज है। वीकली सोशल डिटॉक्स का मतलब वीक के अंदर एक दिन ऐसा रखो जिसमें फोन चलाना नहीं। उस दिन क्या करना है, उस दिन अपने बड़ों के साथ बैठो, बात करो, छोटे बच्चों के साथ खेलो, खुद के दोस्तों के साथ खेलो, स्टडी करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, किसी बार ग्राउंड के अंदर जाओ, कोई आध्यात्मिक जागरण सत्संग हो रहा है वहां पे जाके आओ, कोई आध्यात्मिक बुक पढ़ो। संडे को सर मैं सोशल डिटॉक्स कर रहा हूं, मतलब व्रत कर रहा हूं, फास्ट कर रहा हूं, सोशल फास्ट कर रहा हूं सोशल साइट से, तो क्या करूंगा बदले में सर मैं एक कोई मोटिवेशन की बुक पढ़ूंगा, चलो नहीं, कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ूंगा, नहीं फिलॉसफी पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ूंगा सर, पर मुझे सोशल साइट यूज नहीं करनी उस दिन। ठीक, अब आपके लिए 7 डे चैलेंज। बहुत कम बच्चे यहां तक पहुंच पाए हैं और बहुत कम बच्चे इस चैलेंज को फॉलो करेंगे। 7 डे के लिए आप कर लो। नेक्स्ट 7 डे अपने आप मोटिवेटेड फील करोगे, अपने अंदर से आएगा भी जब मैं 7 डेज कर सकता हूं तो फिर मैं 15 डेज भी कर सकता हूं, मैं कंप्लीट लाइफ भी कर सकता हूं। ट्राई दिस फॉर 1 वीक। नो रील बिफोर स्टडी। स्टडी से पहले रील नहीं देखनी है, देखनी है बंद कर दो बिल्कुल। मैक्सिमम 30 मिनट सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप जो भी है उस पर मैक्सिमम 30 मिनट कर दो या 1 आवर कर दो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं चलाऊंगा। क्या करना है, सेटअप में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें बताओ जो ट्रैक करता है आपकी सोशल साइट एक्टिविटी को, स्क्रीन टाइम को ट्रैक करता है। नहीं तो आजकल एंड्रॉइड में हर जगह स्क्रीन टाइम आ रहा है, उसमें चेक करो, फिक्स कर दो। स्लीप बिफोर 10 PM। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सो, क्योंकि जितना जल्दी आप सोते हो उतनी डीप
स्लीप के अंदर जाते हो उतनी गहरी नींद आपको आती है, जितनी गहरी नींद आपको आती है उतनी ज्यादा टेंशन कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, बॉडी रिकवर अच्छी होती है, माइंड प्रॉपर वर्क करता है। ये उसके बाद में रीड एटलीस्ट 10 पेजेस डेली। 10 पेज आपको किसी भी बुक के, जो भी आपको अच्छी लग रही है उसके पढ़ने हैं। कोई सब्जेक्ट की हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल हो सकती है, कोई फिलोसफिकल हो सकती है, कोई भी, वो 10 पेजेस आपको पढ़ने। अब इससे क्या होगा, जो आपका अटेंशन टाइम 8 सेकंड पे चला गया था वो वापस बढ़ जाएगा, आधे घंटे घंटे पर आ जाएगा, 2 घंटे पे आ जाएगा, 4 घंटे पे आ जाएगा। और ऐसा भी एक टाइम आएगा जब आप 5 घंटे भी एक काम को लगातार कर पाओगे, 10 घंटे भी लगातार कर पाओगे। सक्सेस वाले लोग क्या पागल हैं अपने वर्क के पीछे लगातार लगे रहते। देन ये हमारा पास फाइनल मैसेज है आपके लिए, आप वाइजली इसको चूज करेंगे। चूज करो बेटा, बी ए स्क्रॉलर, स्क्रॉल करने वाला बनना है, या थिंकर, सोचने वाला बनना है, अपने माइंड को कंट्रोल करने वाला बनना है। अब आपके पास एक तो आप बताएं कि कौन कौन से बच्चे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कमेंट के अंदर बता दें भी सर मैं आज से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 7 डे के बाद में आपको रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट का मतलब चैनल को रिपोर्ट नहीं करना है, मतलब आपके कमेंट सेक्शन में आके फिर से बोलूंगा सर मैंने 7 डेज कंप्लीट कर दिए, और साथ में ये भी लिखो कि सर मैं मैं एक स्क्रॉलर नहीं हूं, मैं एक स्क्रॉलर नहीं हूं, मैं एक डीप थिंकर हूं, मैं अपने माइंड को, मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं मेरी लाइफ के अंदर जो चाहे वो प्राप्त कर सकता हूं, जो चाहे वो अचीव कर सकता हूं, हर चीज कर सकता हूं, मैं वीक थोड़ी हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। तो ये था वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इम्प्रूव योरसेल्फ।